हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, हाओ चेन मेडिसिन का यूज करके खुद को हील करने लगा था और अब सुबह भी हो जाती है। हाओ चेन मिस्टर लिन की मेडिसिन का यूज करके अपने आप को कल्टीवेट भी जल्दी कर पा रहा था। अब वहीं हम टूर्नामेंट में नंबर 1 और नंबर 61 को लड़ते हुए देखते हैं। नंबर 61 की लेवल सिर्फ 4th है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके पास एक फायर क्लब क्रिस्टल भी है जो इसका मेन अटैक है। इस क्रिस्टल में इमेजेस को एम्पायर करने की पावर भी होती है और इसको पाने के लिए काफी बड़े बड़े लोग ऑक्शन में बोली भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी यह किसी को आसानी से नहीं मिल पाता। लेकिन इसके पास तो इतना बड़ा क्रिस्टल है जो इसकी स्टिक में फिट भी हो गया है। नंबर 61 सोचती है कि अगर वह जीत गए तो फिर वह सीधा फाइनल में चली जाएगी, लेकिन अभी उसे अपने ओपोनेंट की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता, इसलिए वह थोड़ा डाउट में भी है। अब नंबर 1 जो कि कोई और नहीं मिस्टर लिन है, वह वहाँ पर आता है और वह अपना मैजिक का यूज करते हुए अपनी आइकॉनिक एंट्री लेता है। वह अपने आप को यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन बताता है। हालांकि मिस्टर लिन की एंट्री बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक थी, लेकिन एक नाइट को इस तरह आते हुए देखना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर लिन लेवल 5 का वॉरियर है, लेकिन उसके अपीयरेंस को देखकर लगता है कि यह स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं। नंबर 61 अपनी क्रिस्टल को अटैक करने के लिए आगे बढ़ाती है। वह हैरानी शो करता हुआ उसके पास आकर कहता है कि यह तुम्हारे पास क्रिस्टल है, जिस पर उस लड़की को लगता है कि वह उसकी तारीफ कर रहा है और वो भी इस तारीफ से खुश होने लगती है और मिस्टर लिन भी उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने लगता है। तभी वे अपने इंटरफेशियल रिंग में कुछ खोजने लगता है। उसमें से उसी तरीके से उसे 10 गुना बड़ा वैसा ही क्रिस्टल निकलता है और ये देखकर नंबर 61 के होश उड़ जाते हैं और ये देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा हैरान थी कि मिस्टर लिन के पास भी फायर क्रिस्टल है और वो भी इतना बड़ा। अब वहीं पर ही वह सारे एल्डर्स भी बैठे थे और उन्हीं के बीच में उसके दादाजी भी हैं और उनको छोड़कर लिंजिन के इस खजाने को देखकर सभी लोग हैरान हैं। मिस्टर लिन शो ऑफ करता हुआ रेफरी के आगे भी वह क्रिस्टल ले आता है। फिर वह अपने आप को संभालता हुआ कहता है कि आप शो ऑफ करना बंद करके फाइट करना शुरू करो। वह लड़की मिस्टर लिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस है क्योंकि उसके पास इतना बड़ा फायर क्रिस्टल है और वह लेवल 5 पर है। उस लड़की के पास उसका क्रिस्टल एक मास एडवांटेज थी, लेकिन अब वह भी जा चुकी है। इस कारण से वह थोड़ी उदास भी हो जाती है। लेकिन मिस्टर लिन जो कि लड़कियों के मामले में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इसलिए वह कहता है कि हम दोनों कनेक्टेड हैं, हम दोनों के पास ही फायर एलिमेंट है। क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगी? मैं भी लेवल 5 और लेवल 6 को मैजिक को कंट्रोल करने में अच्छा नहीं हूँ। मैं तुम्हें गलती से ज्यादा हर्ट भी कर सकता हूँ, इसलिए क्यों ना हम फायर एलिमेंट का यूज करके ही एक चैलेंज रखें। हम फायर पेंटिंग की कला दिखाएंगे। जो अच्छे से फायर को कंट्रोल कर रहा होगा वह जीत जाएगा। इस पर वह लड़की रेडी हो जाती है। वह फायर से इतना अच्छा फिनिक्स क्रिएट करता है कि वह लड़की भी शॉक हो जाती है। उसके पास तो इतना छोटा सा क्रिस्टल है और ऐसा करने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकती है। और फिर से एक पियानो भी निकलता है जो बजने लगता है, जिससे फायर कंट्रोल होकर आसपास का माहौल बहुत अच्छा बन जाता है और अब वो लड़की मैच को भूलकर मिस्टर लिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। तभी मिस्टर लिन उस लड़की को अट्रैक्ट करके उसे गुलाब का फूल देता है। असल में यह सब कुछ अपने जादू के कारण कर पा रहा है। इस पर ऑडियंस काफी ताली भी बजाती है और सभी सेकेंडरी एल्डर्स भी उन शो को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उसके दादाजी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अब लड़की हार गई है, कहती है मेरा फायर कंट्रोल तुम्हारे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब रेफरी मिस्टर लिन को विनर घोषित कर देता है और उसे फाइनल में प्रमोट कर देता है और अब उसके दादाजी गुस्सा होकर वहाँ से उठ जाते हैं और कहते हैं कि इसने शो ऑफ किया है, इसमें यह बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, मैं इसको डांट लगाऊंगा। और जब बाकी एल्डर्स उसको रोकते हैं तो वह कहता है कि ये मेरा ग्रैंडसन है, तुम्हें बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अब हम हाओ चेन को देखते हैं जो भागते हुए कैरन से मिलने जाता है। उसे फिर से कैरन वहाँ पर दिखती है जहाँ पर वह पहले ही आ गई थी, जिस पर वह फिर से उसको सॉरी कहता है कि आज उसने फिर से उसको वेट कराया, क्योंकि कल रात को उसने कहा था कि वो खुद यहाँ पर वेट करेगा और फिर से आज वही उल्टा हो गया। जिस पर कैरन उसको कोई बात नहीं कह देती है और कहती है कि मैं ही आज पहले आ गई थी। और अब वहाँ पर बारिश होने लगती है। हाओ चेन उसके सर पर हाथ रखकर बारिश से भीगने की बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैरन कहती है कि मैं बारिश को फील करना चाहती हूँ, क्योंकि वह एक चीज है जिसे वह महसूस कर सकती है। अब वही बारिश में कैरन सर्कल लगाती है। अब इस सीन को देखकर हाओ चेन उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है और वे तभी सोचता है कि कैरन में ऐसी कौन सी खास बात है जो मैं इसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, और कहता है कि काश मैं तुम्हारे बारे में और कुछ भी जान पाता और तुम्हारी दुनिया को महसूस कर पाता। अब हाओ चेन कैरन का हाथ पकड़ लेता है। अब वह दोनों बारिश को एंजॉय करने लगते हैं, जिस पर हाओ चेन सोचता है कि काश हम दोनों ऐसे ही रह पाएं। अब वह फिर वहाँ से वापस जाने लगता है। वह कहता है कि मुझे पता है कि आगे पवेलियन है। अब वहाँ जाकर वह दोनों बैठ जाते हैं। तभी कैरन के ऊपर एक बटरफ्लाई आकर बैठ जाती है और हाओ चेन उसके पास आकर उसे पकड़ने लगता है। हाओ चेन इतना ज्यादा करीब आ जाता है कि कैरन को उसकी सांसें भी सुनाई देने लगती है। तभी हाओ चेन उस फायरफ्लाई को पकड़कर उसके हाथ में रखता है और उसे इसके बारे में बताता है कि मेरी माँ कहा करती थी कि जब तुम रास्ता भटक जाओ और फायरफ्लाई जिस रास्ते में जा रही हो तुम वहाँ पर जाओ, वो तुम्हें राह दिखाएगी। हालांकि तुम फायरफ्लाइज को नहीं देख सकती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे लिए तुम्हारा फायरफ्लाइज बनकर रहूंगा। और ये सुनकर कैरन खुश हो जाती है और कहती है कि तुम फिर हमेशा मेरे साथ रहना, क्या तुम रह सकते हो, क्या तुम तैयार हो? ये सब सुनकर हाओ चेन हाँ कर देता है और उसके आसपास के बॉडीगार्ड हाओ चेन का प्रपोजल देखकर बहुत गुस्से में आ जाते
जाते हैं। अब हाओजन उसको घर छोड़ने के बाद मास्टर ही हुआ के पास आता है, जहाँ पर ही हुआ बुक पढ़ रहा था। क्योंकि हाओजन लेट हो गया था, इसलिए वह उसे टोंट मारते हुए कहता है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्यों लेट आए हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की जिंदगी भी है। तभी हाओजन उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश भी करता है और उन्हें हंसते हुए बताता है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपने बुक भी उल्टी पकड़ रखी है। तभी वे ऑफेंस हो जाते हैं। तभी वे हाओजन को समझाते हैं कि अगला मैच तुम्हारा फाइनल के अंदर बहुत टफ होने वाला है। तुमने और हेलरोज ने प्रीमियरली राउंड क्लियर कर लिए हैं और अब तुम्हारा सामना टॉप प्लेयर के साथ होने वाला है। और अब हाओजन जल्दी से टायर 5 का वॉरियर बनना चाहता है। और अब अगले दिन मैच शुरू होता है और यह मैच हाओजन और मिस्टीरियस आदमी के बीच में है। यह मैच नाइट टेम्पल के सबसे बड़े दो जीनियस बच्चों के बीच है, इसलिए एल्डर्स भी यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि अब क्या होगा। एल्डर्स भी सोचते हैं कि ये दोनों डिवाइस सीन के हायर हैं, इसलिए मैच काफी टफ होगा। और अब ये दोनों आमने सामने आकर अपने अपने ड्रैगन को आमने सामने लाते हैं और फिर इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।